हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक नया एजुकेशनल वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूँ। और आज के वीडियो में हमारा टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ लार्ज नंबर्स और लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस। तो हम चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी क्लास 6 जिसका नाम है नोइंग ओवर नंबर्स वो पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ लार्ज नंबर्स में हम क्या पढ़ेंगे आज वो मैं बताऊंगा आपको। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट्स से। यूनिट्स फॉर एग्जांपल हमने आज तक लार्ज नंबर्स के बारे में पढ़ा, नंबर्स के बारे में पढ़ा। तो यूनिट्स, अब नंबर्स हमने बताए फॉर एग्जांपल 2 लाख, 3 लाख, 50,000, 600, 721 एटसेट्रा। ये नंबर्स हमने बताए। बट जब हमें अपने जो डेली लाइफ होती है तो उसमें हमें ये नंबर्स अब यूज करने हैं। ये नंबर्स खाली नंबर्स यूज नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा यहां पर 621, मैं बोलूंगा कवर की 621, तो किसी को समझ ही नहीं आएगा 621 डिस्टेंस क्या है। तो मुझे आगे यूनिट लगाना होगा। तो यूनिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे पास यूनिट्स होते हैं लेंथ, ब्रेडथ, हाइट। वो मेजर करने के लिए एक टाइप का यूनिट होता है। और अगर हमें फॉर एग्जांपल हम मार्केट जाते हैं, वहां से सब्जी लाते हैं, आलू, पोटैटो, टमाटो वगैरह, तो उसके लिए अलग एक यूनिट होता है वेट। यानी कि वहां पर हमें वेट की जरूरत पड़ती है। तो तीसरा, अगर हमें घर पे दूध लाना हो, सब लोग दूध लाते हैं या पानी लाते हैं, तो वो उसका अलग एक यूनिट होता है जिसको हम लीटर्स बोलते हैं। तो वही यूनिट्स में पढ़ाऊंगा आज। मोटे जो 3 इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, एक यूनिट जो है लेंथ का हम निकालते हैं, लेंथ। और दूसरा टाइप जो यूनिट होता है वो वेट का हम निकालते हैं। और तीसरा टाइप जो यूनिट का होता है वो होता है कैपेसिटी। तो लेंथ, ब्रेडथ और हाइट, इसमें जो यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट, यानी कि जो आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो वो यूनिट है मीटर्स। तो लेंथ जो है वो किस में हम मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट। मैं यहां पर लिखूंगा स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। मीटर। और हम ये सिंपली एम से, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और उसके बाद वेट। वेट मान लो वजन जो होता है उसका अलग यूनिट होता है। तो अमूमन हम आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, सब लोग वेट जो है वो किस में हम यानी कि निकालते हैं वेट ग्राम्स में। ग्राम जी से डिनोट करते हैं। और जो कैपेसिटी है वो हम लीटर्स में निकालते हैं, उसका यूनिट लीटर होता है। और स्मॉल एल से हम वो डिनोट करते हैं। यानी कि लीटर हम पूरा हर जगह नहीं लिख सकते, हम स्मॉल एम उसके बदले लिखते हैं। तो एल मीनस लीटर, जी मीनस ग्राम और एम मीनस मीटर। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट है हमारे पास, जो आमतौर पर सब लोग इस्तेमाल करते हैं। जब हमें दूध लाना होगा तो हम लीटर्स में कहते हैं कि 2 लीटर, 3 लीटर लाइए। ग्राम्स में हम वेट जो लाते हैं बाजार से, पोटैटो वगैरह। और मीटर्स में लेंथ। फॉर एग्जांपल लेंथ किसकी हम मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल इस लेंथ जो मेजर करते हैं हम, क्लोथ्स होते हैं, तो वो लेंथ यानी कि मीटर्स में हम मेजर करते हैं। और इसमें डिस्टेंस आएगी, या हम घर पे जो लेंथ हम मेजर करते हैं हम बोल सकते हैं डिस्टेंस भी मीटर्स में, एटसेट्रा। और ग्राम्स में
फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वेजिटेबल आइटम्स जो होते हैं, वेजिटेबल्स और बाकी जो वेजिटेबल्स में पोटैटो वगैरह आते हैं, और लीटर्स में ज्यादातर मिल्क, वाटर एटसेट्रा, ये हम करते हैं। तो मैंने स्टैंडर्ड यूनिट बोला। अब हम जो लेंथ के बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। अच्छा, अब मैं लेंथ लूंगा। लेंथ मैंने बोला कि लेंथ जो है स्टैंडर्ड यूनिट इसका मीटर होता है। बट अगर आप देखेंगे कि जब मेरे पास ये पेन है फॉर एग्जांपल, ये जो मार्कर मेरे पास है, तो इसका यूनिट जो है मीटर्स में तो मेजर नहीं कर सकता क्योंकि ये मीटर्स का नहीं होगा। तो मैं स्केल जब लाता हूं तो इसका जो यहां से इस टिप से यहां तक मेजर करता हूं, तो मैं ये स्केल सेंटीमीटर स्केल से मेजर करता हूं। तो सेंटीमीटर्स में मेजर करता हूं। इस मार्कर, पेंसिल, पेन वो सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं। तो मैं बोलता हूं सेंटीमीटर। तो ऐसे भी बोल सकता हूं कि मैं जो पेंसिल वगैरह सेंटीमीटर्स में मेजर करता हूं, सेंटीमीटर्स में। बट अब आपके पास एक क्वेश्चन अच्छा सा आया है यहां कि अगर हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, तो सेंटीमीटर कितने, यानी कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर होता है, वो भी हो सकता है। 1 मीटर तो मैं बोलूंगा जो 1 मीटर, आपने बोला सेंटीमीटर जो है वो हम सिंपली सीएम से, स्मॉल सीएम से लिखते हैं, स्मॉल सीएम से सेंटीमीटर। तो मैं यहां पर छोटे यूनिट्स यानी कि शॉर्ट वर्ड्स का यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल 1 मीटर, अब मैं METRE नहीं लिख सकता, तो मैं स्मॉल m, हमने बोला कि मीटर डिनोट करते हैं हम स्मॉल m से। तो 1 मीटर जो है वो 100 टाइम्स सेंटीमीटर के बराबर होता है। 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो आप बोलोगे कि जो मेरे पास छोटी स्केल है वहां पर छोटे छोटे यूनिट सेंटीमीटर होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो छोटी स्केल होती है नियरली 15 सेंटीमीटर की होती है। तो आपने देखा होगा मीटर की स्केल ज्यादातर जो कपड़े बेचते हैं वहां उनके पास इतनी सी मीटर की स्केल होती है। तो अगर मैं सेंटीमीटर्स उसमें यानी कि लिखे हुए होते हैं सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर बनाता है। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर बनाता है। यह आपने समझा। अब मैंने ये पेन जो है सेंटीमीटर्स में निकाला। आपको मैंने बताया कि 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। बट अगर आपको ये जो टिप है, ये वाली विड्थ ऑफ दिस मार्कर, ये सेंटीमीटर तकरीबन नहीं होगा। तो सेंटीमीटर में भी छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। 1 सेंटीमीटर में आपने स्केल में देखा होगा 10 यूनिट्स होते हैं छोटे छोटे, उनको हम मिलीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिलीमीटर। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये स्केल है, तो मान लो यहां पर 0 लिखा हुआ है, तो यहां पर 1 लिखा होता है। फॉर एग्जांपल इट इज 1 सेंटीमीटर, तो इसमें छोटे छोटे 10 यूनिट्स होते हैं। 10 यूनिट्स 10 यूनिट्स का 1 सेंटीमीटर होता है। तो 10 यूनिट्स जो है वो मिलीमीटर होते हैं। तो आप यहां पर बोल सकते हो जो मैंने 1 सेंटीमीटर लिखा यहां, वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है ना? बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये मैंने बताया आपको। और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, क्योंकि सेंटीमीटर छोटा यूनिट है मीटर से, और सेंटीमीटर से छोटा यूनिट है मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर 10 टाइम्स मिलीमीटर के बराबर होता है, यानी कि 10 मिलीमीटर छोटे छोटे मिलीमीटर लूंगा मैं, तो वो 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। अगर आपके पास एक क्वेश्चन होगा, अब मुझे बोलो 1 मीटर आपको पता है कितने सेंटीमीटर होता है, मुझे बोलो कि 1 मीटर कितने मिलीमीटर होगा, तो इसका जवाब इन दोनों से मैं निकाल सकता हूं।
तो मैं बोल सकता हूं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर मीनस 100 सेंटीमीटर मीनस 100 टाइम्स 1 सेंटीमीटर। ये समझ में आया? 100 टाइम्स यानी कि एक एक सेंटीमीटर, छोटे छोटे एक एक सेंटीमीटर 100 बार में जब लूंगा, 100 एक एक सेंटीमीटर 1 मीटर बनाते हैं। तो ये किसके बराबर है? तो मैं बोलूंगा 100 टाइम्स मल्टीप्लाई मीनस 100 टाइम्स 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर होता है? 10 मिलीमीटर। हमने ऊपर लिखा 10 मिलीमीटर। ओके, अब हम नीचे जाएंगे तो आप बोलोगे कि 100, यहां पर ही लिखेंगे कि 100 इंटू 10 कितना होता है? 100 इंटू 10 1000। 100 टाइम्स 10 मीनस 1000। या ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप इनका, 0 और 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, 1000 मिलीमीटर। तो आपने देखा कि 1 मीटर मैंने निकाला 1000 मिलीमीटर। तो आप यहां पर इंप्लाइज लिखोगे 1 मीटर जो है वो 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। दोस्तों, है ना इंटरेस्टिंग बात? हमने 3 चीजें देखी यहां। 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1 सेंटीमीटर जो है 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। और यहां पर हमें निकला कि 1 मीटर अगर मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना हो तो 1 मीटर जो है 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो आपने देखा यहां पर ये तीनों चीजें, तो क्वेश्चंस में फिर ये इस्तेमाल होंगे, वो हम बाद में करेंगे। तो आपने पहले हमने सेंटीमीटर, मीटर और मिलीमीटर के बारे में पढ़ा। अब देखो आप बच्चों कि अब हमने मीटर तक तो पढ़ा, मीटर से छोटे यूनिट यानी कि मीटर से छोटा है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा है मिलीमीटर। अब मीटर से आगे भी यूनिट्स है। फॉर एग्जांपल हमने मीटर्स का बोला कि मुझे लेंथ ऑफ द रूम मेजर करना है, या मुझे मैटिंग लानी है रूम के लिए तो मैं मीटर्स में लाता हूं, मुझे अपने लिए कपड़े लाने हैं तो मीटर्स में लाता हूं। ये बात सही है। बट अगर हमें डिस्टेंस मेजर करनी होगी, फॉर एग्जांपल कश्मीर से पंजाब तक कितनी डिस्टेंस है, पंजाब से दिल्ली तक कितनी डिस्टेंस है, या कश्मीर से दिल्ली तक कितनी डिस्टेंस है, तो वो किस में मेजर करें? मीटर तो छोटा पड़ जाएगा, वहां मीटर स्केल इतनी बड़ी होती है, वो किलोमीटर्स में मेजर करते हैं। क्या करते हैं? किलोमीटर्स में। हम जो डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज वो किलोमीटर्स में मेजर, डिस्टेंस बिटवीन 1 स्टेट एंड अनदर स्टेट वो किलोमीटर्स में मेजर होगा, मीटर्स में तो नहीं होगा, मीटर छोटा पड़ जाएगा, तो हमें वहां किलोमीटर की जरूरत पड़ती है। तो आपको पता है कि जो किलोमीटर हम KILOMETRE किलोमीटर, तो ये हम यानी कि डिनोट करते हैं किलोमीटर ऐसे KM, स्मॉल KM किलोमीटर। अब आप याद रखना किलोमीटर KM से डिनोट करते हैं, तो मैं लिखूंगा KM में ये। तो आपको पता है, अब आपको देखना है कि 1 किलोमीटर बड़ा है मीटर से, तो कितने मीटर्स होता है? 1 किलोमीटर कितने मीटर्स होता है? तो बच्चों देखो कि 1 किलोमीटर कितने मीटर्स होता है? 1000 मीटर। 1000 मीटर, इट मीन्स 1000 टाइम्स 1 मीटर मीन्स एक मीटर अगर मैं 1000 बार लूंगा तो 1 किलोमीटर मुझे बन जाएगा। अगर 2 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर 2000 बार लेने हैं, फिर 2 किलोमीटर बन जाएगा। समझ में आया? तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। यह आपने समझा। अब आपको अगर कोई क्वेश्चन बोलेगा कि 1 किलोमीटर आपको पता है 1000 मीटर है, बट 1 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर्स होता है वो भी निकाल सकते हैं। आपको पता है कि 1 मीटर, अब मैंने स्मॉल m लिखा, 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये मैं अप्लाई करूंगा ये और ये, तो मैं निकालूंगा 1 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर्स के बराबर होता है। तो मैं यहां लिखूंगा
1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, आपको पता है ये 1000 मीटर्स के बराबर होता है, तो आप बोल सकते हो ये 1000 टाइम्स 1 मीटर के बराबर होता है, यानी कि एक एक मीटर 1000 बार मैंने लिए, फिर 1 किलोमीटर बन गया, फिर 1000 मीटर बन गया, है ना। तो आप लिखोगे ना 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर कितने सेंटीमीटर्स के बराबर होता है, आपने लिखा ऊपर 100 सेंटीमीटर के बराबर, तो मैंने यहाँ 100 सेंटीमीटर, अब मैंने सेंटीमीटर्स में निकाला, कैसे देखिए 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 2 जीरो ऐसे ही रहेंगे, और 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, 1 0, 3 जीरो मुझे लिखने हैं, फिर 1 1 जा 1। अब मैं कॉमा इंट्रोड्यूस करूंगा, 1 10 100, यानी कि 3 डिजिट्स के बाद कॉमा आएगा, फिर 2 डिजिट्स के बाद आता है 100,000 10,000 लेख 1 लाख सेंटीमीटर। तो आपको मिल गया कि 1 किलोमीटर जो है वो 1 लाख सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 लाख टाइम्स 1 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे लास्ट में इट इंप्लाइज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। ओके, हमने अब किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। अब तीसरा पॉइंट कि आपने बोला 1 किलोमीटर 1 लाख सेंटीमीटर के बराबर होता है, अब मुझे बोलो 1 किलोमीटर कितने मिलीमीटर्स के बराबर होगा। हमने मिलीमीटर्स का कंसेप्ट इससे पहले पढ़ा, आपको पता है, यहां पर लिखूंगा मैं, यहां पर 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, यह हमने पढ़ा। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 10 मिलीमीटर। सो हम 1 किलोमीटर, अब मैं लिखूंगा 1 किलोमीटर जो है वो किसके बराबर होता है, वो आपने पढ़ा अभी 1000 मीटर के बराबर, ये आपको पता है 1000 मीटर के बराबर है, या आपने फिर निकाला 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है, 1 किलोमीटर 1 लाख सेंटीमीटर के बराबर होता है, निकाला ना हमने यहां। अब हमने 1 किलोमीटर तो सेंटीमीटर में निकाला, अब मैं सेंटीमीटर जो है मिलीमीटर में कन्वर्ट करूंगा। तो आप लिखोगे ये है ना 1 लाख 1 और 5 0 लाख, 1 लाख में 5 जीरोस आते हैं, वो लिखा। फिर 1 लाख टाइम्स 1 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूं मैं, कोई बात नहीं, क्यों, 1 लाख टाइम 1 लाख 1 सेंटीमीटर, वो 1 किलोमीटर बन जाएगा। तो मैं लिखूंगा 1 लाख टाइम्स 1 सेंटीमीटर, तो मैं लिखूंगा 1 5 जीरोस इनटू 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के बराबर। तो आप बोलोगे ना 10 इंटू 1 लाख इज इक्वल 10 लाख, तो अब 6 जीरोस आएंगे मिलीमीटर। आपने बोला, अब मैं कॉमा इंट्रोड्यूस करूंगा लास्ट में, 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट्स के बाद, ये 10 लाख है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख मिलीमीटर 1 किलोमीटर बनाते, 10 लाख मिलीमीटर 1 किलोमीटर बनाते। आप लिखोगे इट इंप्लाइज 1 किलोमीटर 10 लाख मिलीमीटर के बराबर होते हैं। हमने आज ये पढ़ा अच्छी तरह कि जो मैंने पढ़ाया स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, फिर मैंने बोला मीटर से छोटा यूनिट है सेंटीमीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, फिर उससे छोटा है मिलीमीटर, क्योंकि जरूरत पड़ती है हमें मिलीमीटर की। तो आपने बोला कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये आपको पता है। और 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 लाख सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 किलोमीटर 10 लाख मिलीमीटर के बराबर। दोस्तों, ये जो लेंथ का कंसेप्ट मैंने बोला, यूनिट्स ऑफ लेंथ बोले आज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी लाइफ जो है, हमारी लाइफ में जो हम डेली एक्टिविटीज करते हैं, तो वो इन यूनिट्स के यानी कि बिना पर हम करते हैं। हमें कपड़े लाने हो, हमें अपनी जो कमरे की जो लेंथ मेजर करनी हो, लेंथ ब्रेड, फिर हमें मैटिंग अगर अपने घर के लिए लानी हो, टाइल्स अगर किचन में बिछाने हो, सब इन यूनिट्स पे डिपेंड करते हैं कि
इसका यूनिट क्या है। तो हमने बोला सबसे छोटा मिलीमीटर होता है, उससे बड़ा यानी कि मिलीमीटर जो हमने पढ़ा, उससे बड़ा सेंटीमीटर, फिर उससे बड़ा मीटर, फिर उससे बड़ा किलोमीटर। ओके, यह हमने आज पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही काफी। बाय बाय।